वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं डाबर हाजमोला के बारे में वीडियो बना रहा हूं। एक बहुत रिलेटेबल और एक स्ट्रॉन्ग वायरल टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों डाबर का जो हाजमोला जो रेगुलर है वो पूरे घर भर में डेली लाइफ में यूज़ होता है, एक तरह से फूड हैबिट्स और डाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आप पूरा स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आज आपको हैवी लगता है, जब भी आप स्पाइसी फूड खाते हैं तो आपको हैवी लगता है, क्या ये हाजमोला का छोटा सा टैबलेट, क्या ये आपका सीक्रेट सॉल्यूशन होता है? तो ये पूरी अगर देखेंगे वीडियो तो डेफिनेटली कुछ सीखेंगे। और 19% जो पीपल है जो हाजमोला खाते हैं, क्या उनको ये पता है कि कैसे ये वर्क करता है? दोस्तों खाते सब हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसके बारे में जानना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि क्या है, कई बार अच्छा लगता है तो वो 2 टैबलेट के जगह 5-6 टैबलेट या 10 टैबलेट भी खा लेते हैं। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रोडक्ट सिर्फ खरीद लेना और देखा देखी करके खाना और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानना, कंपोजिशन के बारे में जानना, इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना और फिर अपने नॉलेज फुल खाना, तो उससे आपका पैसा भी बचेगा। आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको उसकी अवेयरनेस भी होगी और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आपका जो हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ बैलेंस और मॉडरेशन में ही फ़ायदा करता है, ठीक है। अगर ओवर एक्सीड हो जाता है तो फ़ायदा की जगह नुकसान करता है। क्या ये हाजमोला जिनको डाइजेशन के लिए अच्छा है, क्या ये टेस्टी कैंडी है? तो इसका ट्रूथ के बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तभी आप फिट रहेंगे डेली लाइफ में, और आपको काम करने में भी मन लगेगा। क्योंकि आपका अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आप देखिएगा उसका आपके वर्क के ऊपर उसका परफॉर्मेंस जो है वो डिफेक्ट करता है। आपका परफॉर्मेंस, जहाँ आप परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है, ज़्यादा बैठ करके काम कर पाते हैं, वहाँ आप कम कर पाइएगा। तो क्या ये इसको डेली खाना चाहिए? तो आप देखें पूरा, तब आपको पता चलेगा इसके बारे में जो है वीडियो के बारे में। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा अपने यूट्यूब चैनल इंटरनेट डैश ट्यूटर, जिसमें आपने प्रेम दिया, आपने प्यार दिया, जिसके कारण थोड़ी समय में ये जो है चैनल ग्रो हो रहा है और ऐसे ही ग्रो होते रहेगा आपके प्रेम और सपोर्ट के। तो दोस्तों अभी तक वीडियो अगर लाइक नहीं किए हैं, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दें। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट यूज़फुल है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर लगता है कि हाँ, क्योंकि मैं हमेशा नया नया वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो अगर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए अगर आप ऑन कर देंगे तो मेरा वीडियो हमेशा आपके पास पहुँचेगा दोस्तों। तो आप उसको देख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट बना लेता हूँ तो आप उसको एक दिन में नहीं, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं हमेशा अपडेट भी करते रहता हूँ, सिर्फ कंटेंट बना करके छोड़ दिया नहीं, उस पर नया नया चीज़ अगर प्रोडक्ट उसकी आती है तो आपको अपडेट देते रहता हूँ। तो ये फिटनेस से रिलेटेड भी मैं बताता हूँ और सब चीज़ जो है आपको एजुकेशनल भी बताता हूँ। सब चीज़ एक ही चैनल पे आपको मैं बता करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि आपका जो भी इंटरेस्ट है वो कोशिश करता हूँ कि वैसे ही वीडियो बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ये बच्चों के लिए भी है, ये बड़ों के लिए भी है, ये टीनेजर के लिए भी है, और ये आपको सबको नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज अगर आपके पास होगा तो सब चीज़ के लिए, या अडल्ट के लिए भी, तो क्या ये हेल्पफुल होता है, क्या इसका बेनिफिट्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, क्या इसका करेक्ट यूज़र है, तो आप इसको कैसे कंपैरिजन करेंगे, किस आधार पे आयुर्वेदिक के दूसरे डाइजेशन टैबलेट से? तो दोस्तों सबसे पहले हाजमोला एक तरह से आयुर्वेदिक डाइजेस्टिव टैबलेट है, जो डाबर बहुत बड़ी ब्रांड है आयुर्वेद में। पतंजलि से भी पहले है डाबर में, और अब डाबर हाजमोला आप समझ रहे हैं। आप भी बड़े होंगे तो बच्चे भी थे तब भी आप ये यूज़ करते थे, क्योंकि इसमें सिर्फ हर्ब और स्पाइसेस और साल्ट नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, ठीक है। इसमें हर्ब्स भी है, स्पाइसेस भी है, साल्ट्स भी है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों ये जिनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये स्टिमुलेट करती है, इससे गैस रिड्यूस होती है, ब्लॉटिंग रिड्यूस होती है,
और ये जो इम्प्रूव इससे भूख बढ़ती है। ये कैंडी नहीं है, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। तो मैं हमेशा बोलूँगा कि कोई भी यह प्रोडक्ट, आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो या कोई भी आप प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोफेशनल के कंसल्ट से ही वो प्रोडक्ट खरीदें, उनके सुपरविजन में ही कोई प्रोडक्ट यूज़ करें, चाहे आयुर्वेदिक हो या नॉन आयुर्वेदिक हो, और डॉक्टर के सलाह पे ही ले, क्योंकि आपका क्या प्रॉब्लम है उस अकॉर्डिंग आपको वो सजेस्ट किया जाता है। तो बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर से कोई भी चीज़ें ना लें, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है दोस्तों। इसमें इंग्रेडिएंट्स में अगर आप देखेंगे तो पीछे में जो इंग्रेडिएंट्स होता है, इसमें आप जो है आपको लॉन्ग पेपर भी है, ड्राई गिंगर भी है, ब्लैक पेपर भी है, लेमन स्ट्रैक भी है, कमिन भी है, रॉक सॉल्ट भी है, शुगर भी है, जो डाइजेशन को रिड्यूस गैस करता है और भूख को है बढ़ाता है, ठीक है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डाइजेशन जो होता है एक तरह से अग्नि होता है। अगर आपका वीक डाइजेशन है तो गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन, और उससे आपको बीमारी भी आपको बढ़ सकती है। अगर आपका पेट सही है तो आपको बीमारी होने की भी कम चांस है। तो डाइजेशन सबसे अगर आपका मजबूत रहेगा, क्योंकि हाजमोला में जो इंग्रेडिएंट्स होता है इससे आपकी अग्नि तत्व जो बॉडी होती है वो बढ़ती है, इससे बता बैलेंस होती है, बता बैलेंस होगी तो गैस रिलेटेड इश्यूज नहीं आएगी, ठीक है। इससे फूड एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव होती है। इसमें जो हर्ब्स है जैसे जिंजर हो गया, जिससे आपका डाइजेशन बढ़ता है, ब्लैक पेपर से, काली मिर्च से आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट होता है, जीरा से आपको जो होता है ब्लोटिंग रिड्यूस होता है। तो आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग हाजमोला जो सपोर्ट्स करता है डाइजेस्टिव हेल्थ, जब आप इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे। अब बेनिफिट्स में देखें तो इससे जो है आपको डाइजेशन इम्प्रूव होगा, इससे आपका जो है हैवी मेटल्स को ब्रेक डाउन करता है, जैसे वाइल और स्पाइसी फूड को। इसका मतलब नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाइली खा रहे हैं। तो दोस्तों वाइली आपको नहीं खाना है ज़्यादा, ठीक है। 1 चम्मच से ज़्यादा कोई भी घी हो, वाइल हो, कुछ भी खाना में भी बनाते हैं तो 1 चम्मच से ज़्यादा ना लें, क्योंकि एक प्रॉपर मात्रा से ही क्योंकि लेंगे तो आपका न्यूट्रिशन रहेगा। और स्पाइसी फूड भी देखिए दोस्तों, जितना बॉडी का कंजम्पशन है स्पाइस का उतना ही खाएं, ज़्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, चाहे आप इसको लें चाहे नहीं लें। अगर आप संतुलित ढंग से कोई भी चीज़ें को नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा दोस्तों, क्योंकि बॉडी का एक अपना जो होता है संतुलित ढंग से ही सब चीज़ के, क्योंकि भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि अगर आपका संतुलित ढंग से आप सोइएगा, संतुलित ढंग से खाइएगा, संतुलित ढंग से व्यायाम कीजिएगा और संतुलित ढंग से कोई भी अपना दिनचर्या का रूटीन कीजिएगा तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होइएगा और आपको योगी का जो चीज़ें होती है वो सारी मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने ज़्यादा खा लिया दूसरा दिन नहीं खाया, तो आपको एक प्रॉपर होना चाहिए कि आप जैसे डॉक्टर के एडवाइस पे अगर आपको सुबह शाम ही एक गोली लेना है तो आप एक ही गोली लें। आपको कोई हड़बड़ी नहीं है कि मैं ज़्यादा ले लूँगा तो इससे ठीक हो जाऊँगा, ये सब कभी भी एक्सेसिव चीज़ पे नहीं जाना चाहिए। और मानो आपको एक्सेसिव खाने की मन हो रही है तो थोड़ा प्राणायाम मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपका माइंड कंट्रोल होगा। माइंड कंट्रोल होगा तो आपका जो खाने का जो होता है वो अपने आप सारा चीज़ होगा। थोड़ा जैसे होता है भगवत कथा सब जो होती है, जो आपको कोई गुरु हो उनके मार्गदर्शन पे ये सब भी सुनेंगे तो आपका जो है वो सब सारा चीज़ अच्छा होगा, ठीक है। और दोस्तों इससे क्या है कि आपको गैस और ब्लॉटिंग की भी जो प्रॉब्लम होती है वो भी आपको अच्छी ठीक होती है, ठीक है। और ये हेल्पफुल तभी आप ज़्यादा कभी कभार भोज भात के दबा करके पूरी कचौरी खा लिए, जलेबी मिठाई खा ली और सोचे हाजमोला खाएंगे तो पचाइए देगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, ज़्यादा मिठाई खाइएगा तो शुगर बढ़ जाएगा, शरीर में घाव हो सकता है, खुजली हो सकती है। तो संतुलित ढंग से खाएंगे तभी ये सब सारा चीज़ आपको हैबिट करेगा। इससे एपिटाइट, बहुत लोग को लगता है कि अब भूख नहीं लगता है तो इससे खाएंगे तो एपिटाइट नहीं, भूख नहीं लगता है तो आपको जो है खाना का सिस्टम आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और ये कैरी आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं आप इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हवा अगर लगेगा तो इसकी जो सॉलिड की जो टैबलेट की कलर होती है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो यही चीज़ है कि इसको टाइट कंटेनर में अच्छे तरह से बंद करके रखें, या अगर आप पॉलीथीन्स के सैचेट में ले जा सकते हैं तो उसमें भी हवा न लगे, क्योंकि हवा लगता है तो ये टैबलेट की कलर उड़ जाती है दोस्तों। और आप इसको
आराम से कैरी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली है और कॉम्बिनेंट भी है। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो एक तरह से ट्रेडिशनल हर्ब और सॉल्ट्स में साइड इफ़ेक्ट्स में देखा जाए तो इसमें बहुत सारा नेचुरल प्रोडक्ट्स है जिसके पास साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा इंटेक करेंगे तो एसिडिटी और इरिटेशन हो सकता है। हाई साल्ट कंटेंट ये नहीं गुड है बीपी पेशेंट के लिए। शुगर प्रेजेंट है, ये डायबिटीज और ये एक तरह से हैबिट फॉर्मिंग के लिए है, टेस्ट एडिक्शन। आप इसको मॉडरेशन में यूज़ करें और नहीं कैंडी। अडल्ट का भी जो होता है डोजेज और चिल्ड्रन का भी डोजेज और टीनेजर का भी डोजेज, सबकी डोजेज अपनी अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि आप देखते होंगे चिल्ड्रन का डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है तो एडल्ट का डाइजेशन उनसे कम होता है। तो बेस्ट टाइम यही होता है कि अगर आप लंच के बाद और डिनर के बाद आप लेते हैं तो ये ज़्यादा चीज़ हो। अब जिनको रात में थोड़ा भी खाते हैं तो उनको ब्लॉटिंग और गैसेस की प्रॉब्लम होने लगती है, तो रात में हल्का चीज़ जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गया, दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स हो गया, वो लें, मतलब ठीक है। तो हल्का खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये जो है टैबलेट्स का आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी हैवी। और दोस्तों आप यूज़ कब कर सकते हैं? अब ऐसा देखिए, यूज़ तभी कीजिए जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, गैस ब्लॉटिंग। अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो क्यों इस तरह का यूज़ करेंगे, ठीक है। और कभी दोस्तों ऐसा नहीं है, ऑयली और स्पाइसी फूड ज़्यादा खाने का नहीं है बॉडी का, ठीक है, और ज़्यादा ईटिंग करने का भी नहीं है, ठीक है। उस सब चीज़ से ये कोई ऐसा नहीं है कि आप गलत खाना खाइएगा तो हेल्थ ख़राब होगा, ऐसा नहीं है कि इससे खाने से आप पच जाएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप अगर संतुलन तोड़िएगा खाना में तो डेफिनेटली कोई भी आप औषधि खाइए वो काम नहीं देगा। दोस्तों पतंजलि का भी पाचक टैबलेट है, झंडू का भी परिस्थिता है और हिमालय का भी गैसेज आता है, लेकिन जो डाबर का है वो बहुत पुराना है, ठीक है, और ये भी अफोर्डेबल ऐसा नहीं है। इसका पॉपुलैरिटी बहुत है क्योंकि ये बहुत पुराना है। पतंजलि से भी जिस समय पतंजलि नहीं था उस समय भी डाबर था, ठीक है। और दोस्तों क्योंकि ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ डाबर का, तो इसका काफ़ी ज़्यादा सेल है। आप देखिएगा कहीं भी मार्केट में ये बहुत ज़्यादा, इसके कैंडी का फॉर्म में अभी भी लोग काफ़ी ये यूज़ कर रहे हैं अदर मेडिसिन से, तो इसका मार्केट काफ़ी ज़्यादा है हाजमोला का, ठीक है। आपको खाने के बाद आपको देखिए डेफिनेटली चेंजेस नज़र आएगा अगर आप सिस्टमैटिक वे में स्टैंडर्ड डिसिप्लिन में रह करके हेल्थ का डाइट को फॉलो करके अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली इससे आपको रिजल्ट भी दिखेगा और आपका टेस्ट भी अच्छा लगेगा और आपको मज़ा आएगा लाइफ में, ठीक है। और दोस्तों मॉडरेट यूज़ में ये ओवर यूज़ करने की चीज़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसमें अगर टैबलेट में लिखा हुआ है कि आप 1 से 2 टैबलेट खाएं तो 1 से 2 टैबलेट ही खाएं, उससे ज़्यादा ना लिखें। इसमें जो होता है मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें डोजेज वो फिक्स रखते हैं, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जैसे देखिए 70 रुपये का है, ठीक है, और ये 2 साल का इसमें वारंटी भी है, इसमें कस्टमर केयर नंबर भी है। आप इसका जो है आप वो भी उनसे भी बात कर सकते हैं। इसमें जो मैं आपको टैबलेट्स कुछ दिखा दूंगा क्योंकि ये जो टैबलेट्स है ये आपको देखने के बाद आपको पता चलेगा ये कैसा लगता है, ठीक है। तो ये देखिए टैबलेट्स इस तरह से लगता है दोस्तों, तो इसको एयर टाइट ही रखें, कूल और ड्राई प्लेस में ही रखें, ठीक है। तो 1 से 2 टैबलेट ही आप यूज़ करें, ठीक है। डॉक्टर से रिकमेंड करें या डाइटिशियन से कमेंट करें, वो जितना डोजेस बताएंगे आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट उतना ही करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।